क्या अपने मुल्क के बच्चों को भी पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकी कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौन सा मुल्क अपने नागरिकों पर बमबारी करता है। लेकिन अगर आप इतिहास में देखें तो जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हमले हुए तो बदले में बांग्लादेश बना। उसी तरह से अगर आप थोड़ा दूर जाएं तो जब यूक्रेन की सरकार ने डोनेट्स्क में 2014 में अपने लोगों पर बमबारी की तो उसका परिणाम देखिए कि डोनेट्स्क जो है एक रूस का हिस्सा बन गया, यूक्रेन से अलग हो गया। अब आइए, बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करती है तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? तो इतिहास में अलग अलग जगहों पर जो हुआ है वही यहाँ पर भी होगा। वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए किसी सरकार को लगता है कि यहाँ कानून व्यवस्था का मसला है तो उसको आप उस तरह से डील करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी सेना के जीन में है कि जब भी उसको विरोध प्रदर्शन को कुचलना हो तो वो उसी तरह के नरसंहार करते हैं जैसे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में किया था, जब 30 लाख लोगों को मारा था उन्होंने। और ठीक उसी तरह से यहां पर भी आप देखिए तो बलूचिस्तान में भी हजारों की संख्या में जो है सो लोगों को मारा गया, हजारों की संख्या में पाकिस्तानी जेल में युवा रहे, बलूच युवा रहे, डिसअपियर हो गए। और अब वो सब कम नहीं हुआ तो कभी ड्रोन से तो कभी फाइटर जेट से लगातार बॉम्बिंग हो रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हुक्मरान को और हमारे मेहमान इरशाद साहब को बखूबी पता है। बिल्कुल। और हमारे साथ इरशाद अहमद खान बने हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। खान साहब, कल आप स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं पहले ही आपको मुबारकबाद दे देती हूं। लेकिन आप एक तरफ जश्न मनाने वाले हैं और दूसरी तरफ बलोच इसे ब्लैक डे मनाने के रूप में देख रहे हैं, तो आप आज़ादी क्यों नहीं दे देते हैं? कुछ दिन पहले गोलीबारी और अब बमबारी। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी 15 अगस्त को मुबारक हो। देखें, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और बहुत जोशो खरोश से मनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे ममालिक के सरबराहान आने की उम्मीद है हमें यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि एक बहुत बड़े बड़े MOU भी साइन हो रहे हैं और मुआहदे भी हो रहे हैं और पूरी दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो है। आपको भी मुबारक हो, 15 अगस्त को आप भी जश्न आज़ादी मनाएंगे अपने। हालांकि आप तो मुल्क वहीं मौजूद था, आपने आज़ादी तो नहीं, आपसे तो हम अलहदा हुए थे। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि 14 अगस्त आ रही है और हम अपने लोगों को मारें। देखें, अगर दहशतगर्दी को ख़त्म करना, दहशतगर्दों को ख़त्म करना आज़ादी के मसाइल खड़े करता है तो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना। खान साहब, जो आपके सामने प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, उसे आप दहशतगर्द कह देते हैं। जो अपनी बेसिक मांगों के लिए आवाज़ उठाता है आप उसे दहशतगर्द कह देते हैं। देखें, एक मांग करना होता है, एक अपनी बात को पहुंचाना होता है। एक तरीका ये होता है कि आप आएँ और हुकूमत वक्त से बात करें। एक तरीका ये कौन सा तरीका है कि आप ट्रेन में बम ब्लास्ट कर दें, आप निहत्ते लोगों को मारना शुरू कर दें, आप एजेंसीज के लोगों को अगवा करके जंगलों में ले जाएं और वहाँ उनकी गर्दनें काटें। ये कौन करता है? ये एक दहशतगर्द कर सकता है, एक आम इंसान नहीं कर सकता। देखिए, आप बातें तो बहुत करते हैं लेकिन बातें अगर सही करें, अच्छी करें तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आपको मैं तो फिर कहूंगा, आपको जश्न इरशाद साहब, सच आपको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए नहीं करते।